हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जैन धर्म देखेंगे और अगर आपने वो पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय ऋषभ देव को जाता है। ये जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जो थे इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और ये जैनियों के पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म की स्थापना का श्रेय भी ऋषभ देव को ही जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो वो ऋषभ देव को जाता है। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का जो श्रेय है वो वर्धमान महावीर जी को जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विकसित करने का, जैन धर्म को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो महावीर जी को जाता है। अब जो प्रतीक चिन्ह है ना, मतलब जो इसके हुए हैं महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह और पार्श्वनाथ जी जो थे उनका प्रतीक चिन्ह सांप है, सर्प। और आदिनाथ ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड या बैल। महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कुंडग्राम में हुआ था। जन्म का जो स्थान है वो कुंडग्राम है। और महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वर्धमान महावीर, बचपन का नाम वर्धमान महावीर था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता त्रिशला थी। और महावीर स्वामी की पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था जो कि उनके पहले शिष्य हुए हैं और पहले विरोधी भी थे। जो उनके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन का नाम क्या था, तो जामाली नाम था। ये इनके दामाद थे और प्रथम विरोधी भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए हैं ये पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए कि पेपर में पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो जैन धर्म के महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये याद रखिएगा कि जृंबिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये नदी का नाम पूछा जाता है, किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश जो दिया था वो राजगृह में दिया था, वितुलाचल पर्वत पर बैठकर। ये राजगृह याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो है वो राजगृह में दिया था। और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी राजगृह में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ये भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के पंच महाव्रत ये याद रखिएगा अच्छे से। तो पहला है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये पांचों याद रख कर लीजिए अच्छे से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और त्रिरत्न पूछे जाते हैं, त्रिरत्न याद रखिएगा। त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैन धर्म में जो है वो कृषि और युद्ध इन दोनों पर भाग लेने में प्रतिबंध लगाया गया था। और जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट है, इस धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया परंतु उनका स्थान जो है वो जिन से नीचे रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन धर्म का दर्शन। जैन धर्म का दर्शन क्या है? इस धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस धर्म का दर्शन जो है वो अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है। नेक्स्ट है, इस धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि सप्तभंगी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। या सप्तभंगी सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हेडिंग है जैन संघ। जैन संघ देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो महावीर स्वामी ने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो पावापुरी में की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जैन संघ के पहले अध्यक्ष महावीर स्वामी स्वयं थे। इन्होंने ही स्थापना की थी पावापुरी में और ये पहले अध्यक्ष थे। और संघ के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, सुधर्मन दूसरे अध्यक्ष थे। और संघ के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरे अध्यक्ष जम्बू स्वामी थे। और संघ के अंतिम अध्यक्ष जो थे वो कैबलिन थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, निष्क्रमण। यह जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार था। तो निष्क्रमण क्या था, निष्क्रमण जो है वो जैन संघ में प्रवेश करने का एक विधि संस्कार था। और जैन संघ में जो है ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। ये चीज एक अच्छी थी, जैन संघ में जो है ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। चंदना किसे कहा जाता था जैन धर्म में, तो चंदना जो है वो भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा थी, चंदना। और चेलना ये श्रविकाओं के संघ की अध्यक्षा थी। जो भिक्षुणियों की संघ की अध्यक्षा थी उनका नाम चंदना था, और जो श्रविकाओं के संघ की अध्यक्षा थी उनका नाम चेलना था। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दिगंबर और श्वेतांबर में प्रमुख अंतर क्या था। तो दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक था, जबकि श्वेतांबर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं था। ये याद रखिएगा कि कौन से धर्म के मतलब कौन से उससे संबंधित लोग जैन धर्म में मतलब वस्त्रों का त्याग करते थे। तो दिगंबर पंथ के जो अनुयायी थे वो वस्त्रों का परित्याग कर देते थे, और जो श्वेतांबर थे वो वस्त्र का परित्याग नहीं करते थे। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिगंबर के प्रमुख कौन थे, तो वो स्थूल भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के प्रमुख स्थूल भद्र थे। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है। महावीर की शिक्षाओं का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाया धम्म कहा, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह नाया धम्म कहा कहलाता है। अब इसमें कुछ जैन ग्रंथ दिए गए हैं, उनको याद रखिएगा किसने कौन सा लिखा है। तो भद्रबाहु जी ने लिखा था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने, और द्रव्य संग्रह की रचना की थी नेमीचंद ने। थर्ड है स्यादवाद जरी की रचना की थी मल्लिसेन ने, और कुवलय माला की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। प्रमुख जैन संगीतियां, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी, तो पहली जो जैन संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जैन संगीतियां पहली कहाँ हुई थी या उस समय शासक कौन था, ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। तो पहली जो जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस सम्मेलन में जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो हम लोगों ने ऊपर अंतर देखा है, तो ये दिगंबर और श्वेतांबर जो है प्रथम जब जैन संगीति हुई है तभी ये बटा है। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी, तो द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, और वल्लभी गुजरात में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि गण। मुख्य जैन स्थल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अयोध्या, माउंट आबू, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवणबेलगोला और सम्मेद शिखर, ये प्रमुख जैन स्थल हैं। इसमें से श्रवणबेलगोला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ अन्य तथ्य हैं। यापनीय संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई, और यह श्वेतांबर की मान्यताओं का भी पालन करता है। नेक्स्ट है आश्रयदाता, महापद्मनंद, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। जो इस जैन धर्म को जिन्होंने आश्रय दिया है
कौन कौन से राजा लोग थे जिन्होंने इस धर्म को आश्रय दिया था, जैन धर्म को? तो महापद्मनंद, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब राजाओं ने। धर्म देखिए कंप्लीट हो गया है। जैन धर्म इतने से ज़्यादा आपके लिए मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप इतना अगर पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। अब नेक्स्ट जो आएगा वो बौद्ध धर्म आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।